ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज की सेशन में जो कंफ्यूजन बच्चों को चल रहा है, ज़्यादातर आपको पता है आपके कोई व्हाट्सअप ग्रुप हो गए, आपके कोई चैट ग्रुप हो गए, आप किसी ना किसी को फॉलो करते हो, यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड करते हो, किसी की भी हो, हमारे हो या तो किसी जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही है या तो जो आपको ऑथेंटिकेट तरीके से पढ़ा रहे उन सबको आप फॉलो करते हो। तो हर जगह आप देख रहे होंगे फिलहाल एक ही कमेंट चल रही है कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को पुराने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी देखो कंफ्यूजन किसे हो सकता है, या तो डर एग्जाम का किसे लग सकता है, सिर्फ एक ही पर्सन को लग सकता है जो पढ़ाई करता है। अभी जो जिन्होंने पढ़ने की कोशिश की और जो पढ़ रहे उन्हीं के मन में डर सता रहा है कि कहीं हम नया पीडीएफ पढ़े और पुराना वाला आ जाए, या तो पुराना पढ़े और नया वाला आ जाए। तो ये हो सकता है सिर्फ अगर आप पढ़ते हो तो, और आप पढ़ाई के पीछे लगे हो। नहीं पढ़े हैं उनको ना ही एग्जाम का टेंशन आएगा और ना ही कोई कंफ्यूजन होगा क्यों, तो पढ़े ही नहीं ना वो सब। तो आप यहां तक भी पहुंच गए हो तो इसका मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो, या तो आपको खुद के जीवन का महत्व पता है, यानी कि आपको भविष्य में आपकी सफलता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप पढ़ रहे। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर वालों स्टूडेंट को बहुत सी कमेंट आपको दिख रही होंगी, किसी कमेंट बॉक्स में दिख रही है, आपको मैसेज आ रहा है, या तो कोई आपको बोल रहा है कि हमें पुराने वाले क्वेश्चन आ चुके पुराने वाले पीडीएफ से। तो इसी बात के ऊपर है ना आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि ये सेशन इसी के लिए कि आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है, तो अभी उसके ऊपर क्या करना होगा हमें और इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, मतलब क्या कर सकते हैं हम, क्या पॉसिबिलिटी इसके ऊपर। तो ये सब डिस्कशन करने वाले इस आज के सेशन में। तो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको हमें हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो हमारा सोशल मीडिया का आईडी है रोशन ताजने फॉर यू। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हो, सोशल मीडिया पे कोई भी, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी है, रोशन ताजने फॉर यू सर्च करेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का डिस्कशन का पार्ट है वो डिस्कशन का पार्ट ये है कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर को आपको अगर पता होगा 2022 में हमें 505 एमसीक्यू वाली पीडीएफ दी थी, जो कि अभी पुरानी है, अपने हिसाब से पुरानी है। अभी 2023 के एग्जाम के लिए और से निम्मी ने सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है, उसके कारण निम्मी ने क्या कर दिया, और से नया वाला पीडीएफ दे दिया जिसमें 575 क्वेश्चन है, मतलब 575 एमसीक्यू है। अभी दिक्कत यह है कि पढ़े तो कौन सा पढ़े। अभी पढ़ रहे आप, पता है हमें कि पहले जो बच्चे लगातार साल भर से पढ़ रहे हैं उन्होंने ये 505 पहले ही कवर करके रख दिए, और जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने 575 लगभग जो पढ़ते उन्होंने कवर करा के दे दिया। अभी देखिए हम हो या तो हमारे जैसे जो भी आपको पढ़ाने वाले यूट्यूब पे जो पढ़ाने वाले, हम यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर आपके, तो सब जन जो भी हमें बोलना होता है, हम किसके बदौलत बोलते हैं कि ये हमारा डीजीटी होता है। ये डीजीटी का एक तो हम नोटिफिकेशन फॉलो करते हैं, या तो जो निम्मी ने बोला है वो फॉलो करते हैं। क्यों, तो पेपर हमारे किसी के भी घर से नहीं निकलता है, या तो हम में से कोई सेट नहीं करता है, या तो हम कोई एमसीक्यू नया नहीं बनाते। जो भी हमें प्रोवाइड कराती है एमसीक्यू वो निम्मी प्रोवाइड कराती है। और जो जैसे सिलेबस चेंज हो चुका है कि एम्प्लॉयबिलिटी का चेंज हुआ, ये सब ऑर्डर किसका होता है, ये सब ऑर्डर डीजीटी का होता है, यानी कि डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जिसको डीजीटी कहेंगे। अभी इनका काम है, इन्होंने बोल दिया कि सिलेबस चेंज हो गया है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बट उन्होंने ये बोला था कि नया सेशन 2022 में जब ये जिन्होंने एडमिशन किया है 2022 के नए सेशन में उनसे लागू होगा, तो उसमें सेकंड ईयर वाले बच्चे नहीं आते, उसमें सिर्फ कौन आते, फर्स्ट ईयर वाले। तो इसका मतलब ये था कि जो नया सिलेबस आया वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को लगने वाला है। और ये किसने कहा था, ये डीजीटी ने कहा था। तो उसी के भरोसे, यानी कि उसी के ऑर्डर से निम्मी क्या करती है, हमें क्वेश्चन बैंक बुक, ये जो सब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो उस निम्मी ने भी क्या कर दिया, बराबर फर्स्ट ईयर वालों की नई वाली एमसीक्यू की पीडीएफ डाल दी। तो ये तो जाहिर हो गया, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी आपको एमसीक्यू आने वाले वो नए आने वाले, किनके हिसाब से, ये दो भाई लोगों के भी हिसाब से। अभी अगर डीजीटी और निम्मी आपके साथ आंख में चोली खेलती है और आपके साथ इस तरह का अगर भरोसा अगर आपका तोड़ देती है, तो आपका नुकसान करने की कोशिश करती है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकते। हम लोग तो सिर्फ आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि इन्हीं के गाइडलाइन पे हम भी चलते हैं। क्यों, तो अपने मन से तो हम अपने रूल नहीं लगा सकते। तो अगर ये बच्चों के साथ अगर खेलते हैं तो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं, आपको ये आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब आप एकजुट होगे तभी कुछ हो सकता है। इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया, तो अभी फिलहाल एग्जाम का दौर है तो हम एग्जाम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारी पुरानी पीडीएफ थी, तो आपको पता है ये नई वाली पीडीएफ है 2023 की, ये 2023 की, 22 की नहीं है, 2023 की नया वाला एमसीक्यू है जिसमें 575 एमसीक्यू है। तो हमने ये पूरे 12 चैप्टर थे, तो 12 भी चैप्टर हमने कवर कराए दिए, और ये 12 भी चैप्टर में ये इसका थंबनेल है, ये 2023 का है। तो पूरे के पूरे
पूरे चैप्टर हमने कवर करा के दिए और पूरे एमसीक्यू कवर करा दिया। आपने देखे तो अच्छी बात है, नहीं है देखे तो देख लेना है। दूसरा कि जो हमारी ओल्ड वाली थी, जो 2022 में पीडीएफ आई थी, जिसमें यानी कि पिछले साल की बात कर रहे हैं, जिसमें 505 क्वेश्चन थे, तो इसको भी हमने पूरे मतलब 505 एमसीक्यू पूरे के पूरे एमसीक्यू ये भी हमने कवर करा के रखे। इसका ये थंबनेल है, इसका ये थंबनेल है। तो अभी करना क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए कंफ्यूजन क्या चल रहा है, पहले पूरी बात सुन लीजिए, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा, तो तभी आपको समझ में आएगा। हमें जितने भी बच्चों, अभी हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़े, सबके साथ जुड़े, जो भी आपको पढ़ाने वाले सबके साथ जुड़े, आप भी हर किसी के साथ जुड़े होंगे। तो हर मतलब जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, एक मान के चलते हैं कि अगर 100 बच्चे का रेशो पकड़ के चलते कि 100 बच्चों में से, मतलब 100 बच्चों का अगर फर्स्ट ईयर वालों का पेपर हो चुका है, तो 100 में से लगभग 99 बच्चों ने हमें कमेंट किया, मैसेज किया, अभी व्हाट्सएप पे किया, ऐप पे किया। पता है ना, जो आप नए होंगे तो पता नहीं होगा आपको, तो ये ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो आप, पुराने तो पता है आपको। ऐप पे भी मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, और अपने जो वीडियो यूट्यूब के उसमें भी कमेंट आ रही कि 99 बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर हमें है ना ओल्ड वाले ही, ओल्ड नहीं सॉरी, हमें न्यू वाले पीडीएफ से ही आ रहा है, जिसमें 575 एमसीक्यू है। ठीक है, ये न्यू वाले पीडीएफ से आ रहा है। बट एक आधा बच्चा, 100 में से सिर्फ एक बच्चा हमें ये बोल रहा है 100 में से कि हमें है ना ओल्ड वाला पीडीएफ आ रहा है। कितना? 100 में से एक। तो अभी इसका मतलब हम इसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, हम नहीं, कोई नहीं रख सकते। देखिए एग्जाम सेंटर पे आप जाते हो, एक क्वेश्चन आपको दिखता है, एग्जाम आप देते हो, हम सिर्फ बाहर होते, हम सिर्फ क्या होते, बाहर। मतलब जैसे युद्ध चल रहा है तो युद्ध के मैदान में आप हो, हम मैदान में नहीं है, हम मैदान में आ भी नहीं सकते। तो इसके कारण जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक कैसे कंफर्म होगा? तो हम अंदाजा कैसे लगा सकते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट जो पेपर देके आ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो उस रेशियो में भी हमें क्या दिख रहा है कि ज्यादातर 99% बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं आई ही पीडीएफ आया है, लेकिन कुछ बच्चे कि बोल रहे कि ओल्ड वाला पीडीएफ आया। तो अभी हम कैसे भरोसा रखेंगे? क्यों? तो हमने लगे तो किसी बच्चों को अगर वो वीडियो देख रहा होगा, तो हमने जिन्होंने बोला है ना हमारा क्वेश्चन मतलब एग्जाम हो चुका है कल की डेट में वगैरह, और वो बोल रहा है कि हमें ओल्ड वाले क्वेश्चन आए, तो हमें शक था ना, हमें शक है, अभी भी शक है हमें। तो उसका हमने हॉल टिकट भी बुला लाया, सही में उसका कल पेपर था और बोल रहा। अभी इसमें और एक बात हो सकती है, आपको पता है जब हम कितना भी पढ़ लेते, समझो 500 क्वेश्चन है हमने पढ़ लिए, तो कुछ पढ़ने के बाद भी अगर हम और से देखते हैं कोई एक आधा क्वेश्चन, तो ऐसे लगता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, हमें नया लग जाता है क्वेश्चन हो, जबकि वो हमने पढ़ा होता है इसके पहले। तो ऐसे होता है अगर हम ज्यादा कुछ पढ़ लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चों बोल रहे हैं कि वो पुराना वाला आया है, तो हो सकता है कि उनको भ्रम हो यानी कि उनको कंफ्यूजन हो, उन्होंने पढ़ा होगा नया ही होगा बट उनको लगता होगा ये पुराना है, क्यों? तो उनको याद नहीं आ रहा पेपर के वक्त, ऐसा भी हो सकता है। ये पहली पॉसिबिलिटी है कि ये गलत हो सकता है, उनके मन में गलत आ सकता है। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है निम्न ने क्या कर दिया, आप अगर देखेंगे ये जो नया वाला सिलेबस है, नया वाला यानी कि ये 2023 का जो सिलेबस है, ये 22 का हो गया, ये 23 का सिलेबस है। इसमें देखेंगे ना तो टोटल कुल मिला के 12 चैप्टर है। अभी 12 चैप्टर अगर हम कंपेयर करते हैं ओल्ड वाले पीडीएफ के साथ, जो 2022 में हमें पीडीएफ मिली थी, तो उस 2022 वाली पीडीएफ में देखेंगे ना, जो येलो कलर में करके रखे, मतलब 1, 2, 3 और 4 और ये 5वां, तो लगभग है ना 5 चैप्टर सेम है, लगभग 5 चैप्टर क्या है सेम है। मतलब उसमें 5 चैप्टर कौन से? एक है इंग्लिश वाला जो नए वाले में भी है, कम्युनिकेशन स्किल जो नए वाले में भी है, आईटी लिटरेसी यानी कि जो बेसिक डिजिटल स्किल था वो वाला भी नए वाले में, एंटरप्रेन्योरशिप ये वाले भी नए वाले में, उसके बाद कस्टमर इंटरैक्शन वहाँ पे कस्टमर सर्विस वाला है, तो ये भी मतलब सेम है, पुरानी और ओल्ड में ये चैप्टर सेम है। तो हमें लगता है कि इनकेस हो सकता है कि तो किस बच्चों ने क्या कर दिया, हमें स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा, हमें फोटो निकाल के भेजा है कि पुराना वाला, अभी जहां पे एग्जाम हो रहा वहां का फोटो नहीं, बट उनके बाद उनको क्वेश्चन था उनके पास, तो उन्होंने फोटो निकाल के बताया कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो हमने भी देखा कि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के थे जिन्होंने हमें भेजे है ना, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के थे जो बोल रहे बच्चे कि नहीं यही क्वेश्चन हमें आया था। तो वो क्वेश्चन पुराने वाली जो एमसीक्यू है, मतलब पुराने वाली मतलब 505, उसमें से कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के थे जो पहला चैप्टर है, और कुछ क्वेश्चन ये आईटी लिटरेसी के थे, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन थे। तो ये पुराने पीडीएफ थे। अभी हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो बच्चों ने हमारे साथ सही बोला है कि झूठ बोला, ये कंफर्म नहीं कर सकते हम ये भी सोचते हैं कि हमारे साथ बच्चे क्यों झूठ बोलेंगे, या तो हम आपके साथ झूठ क्यों बोलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सतर्क रहना। अगर आपका वो पूरा पढ़ के, तो हम क्या बोलते हैं ये अभी ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, अगर आपके पास समय है, तो आपको क्या करना है, जो हमने येलो कलर कर दिया है, येलो कलर मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 11वां चैप्टर 5, इतने चैप्टर क्या कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जो वीडियो है, वीडियो का प्लेलिस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। जो कौन सा वाला प्लेलिस्ट, ये वाला प्लेलिस्ट, ये कलर का दिखेगा, पर ध्यान में रखना यहाँ पे बराबर 505 दिखेंगे ना, वही वाला पढ़ना है। क्यों? तो सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का थंबनेल दोनों का क्या है, लगभग सेम टू सेम है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप कि ये जो 5 चैप्टर हमने बोले, ये 5 चैप्टर आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है अगर आपके पास समय है। हमें मतलब ये कहना है कि सतर्क रहना अच्छा है, सतर्क रहना अच्छा है, क्यों तो आपको पता है कि एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही पूरे ना आ जाए, 2-4 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटने होना, क्यों तो 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं ना, आपका 1% डायरेक्ट नीचे आ जाता है। क्यों तो आपको पता है कि 6 मार्क्स का क्या होता है, 1% होता है। अभी 6 मार्क्स मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं, अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो सीधा 1% आपके मार्कशीट का क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और इसके बाद कितना भी पढ़ लेंगे तो बढ़ने वाला नहीं है, क्यों तो एक बार मार्कशीट बन गई तो बन गई। ये पहला सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल है और वीडियो भी हमने बना के रखे हैं। 5 चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना है अगर आपके पास समय है तो। नहीं है तो हमने बोल दिया कि 99% बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर नया ही आ रहा है, तो डरने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बट तभी भी हमें लगता है सेफ साइड करके आपकी कि आप 1% बच्चे बोल रहे तो चलो उनको भी पकड़ के चलते, बट जो नए सिलेबस को मैच करते हैं ना उतना ही पढ़ो, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी कि अभी अगर आपके पास समय नहीं है और आपने अगर ये टेस्ट ज्वाइन की है, कौन सी, ये फुल वाली टेस्ट अगर ज्वाइन की है जो ऐप पे अवेलेबल है, मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन कर लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने क्या करना है, टेस्ट में जाना है। देखिए टेस्ट नहीं ज्वाइन किए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, वीडियो देख लेना और पीडीएफ पढ़ लेना है जो 5 चैप्टर है। और जिन्होंने ज्वाइन किया उनको हम बता देते हैं कि आपको क्या करना है, उसी टेस्ट में नीचे जाएंगे ना, आपको ओल्ड करके दिखेगा, ओल्ड 2022 एमसीक्यू या तो टेस्ट करके आपको सबसे एक लास्ट में फोल्डर दिखेगा। लास्ट में उस टेस्ट में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे तो उसमें जाके ना ये 5 जो चैप्टर है ना, 5 चैप्टर का टेस्ट देना है। मतलब एक टेस्ट लगभग 5 बार देंगे ना तो 1-1.5 घंटे में आपका स्टोरी खत्म हो जाएगा। मतलब 1-1.5 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा वो 5 चैप्टर का। तो आपको क्या करना है, 5 चैप्टर पे टेस्ट देके देखना, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भी लैंग्वेज है, मतलब महाराष्ट्र के बच्चे उनके लिए भी और अदर बच्चे उनके लिए, और इंग्लिश तो ऑल इंडिया सबके लिए कॉमन है। तो ये आपको कर लेना है। तो स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गई कि अभी हमें क्या कहना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए अभी और एक बार, मतलब जो भी हमें बोलना था वो सब हम बोल चुके हैं। ध्यान से हमें क्या बोलना है, एक सेंटेंस में हम बोल देंगे कि 99% बच्चे बोल रहे हैं कि नया पीडीएफ से ही आ रहा है जिनका पेपर हो चुका है। क्यों तो हम हॉल टिकट बुला के ना कंफर्म करा रहे हैं कि सही में उस बच्चे का पेपर था या नहीं था। देखिए एक बच्चा था राजस्थान का, वो बोल रहा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन ही पुराने आ गए। एक बच्चा था शायद कहाँ का, तमिलनाडु की कहीं का था, तो वो भी बोल रहा है कि हमें ये पिछले मतलब ओल्ड वाला आया था करके। ऐसे कोई 2-3 बच्चे हैं, बट बाकी जितने भी है ना, मतलब कमेंट भी आप जाके देख सकते हैं। सर हम फर्स्ट ईयर में थे, हमारा 1 नंबर गया, मतलब 100% आपने जो बोला था वो पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी तरफ से आए। तो तभी भी आपने सेफ साइड करके 1% का क्यों ना हो, 1% है तभी भी हमें 1% को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि तो कब 1%, 10% या तो 100% हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम कि आपको आपकी सेफ साइड करके जो हमने कॉमन चैप्टर है वो कॉमन चैप्टर कम से कम एक बार पढ़ लेना है। उसे पढ़ने के लिए हार्डली 1 से 2 घंटा लगेगा आपको। तो उससे अगर आपके 2-4% अगर बढ़ जाते हैं या तो बच जाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यही हमारा कहना था। तो अगर आपको और भी इसके बारे में अगर कुछ कंफ्यूजन है या तो जो डाउट है ना, तो आपको याद से कमेंट कर लेना। तो जो हमें बोलना था हम वो सब बोल चुके हैं। ध्यान से नई पीडीएफ तो पढ़ना ही है, साथ में बैकअप में पुरानी वाली पीडीएफ के 5 चैप्टर लेके चलना है। वो आए या तो ना आए, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि तो दोनों भी सब्जेक्ट में देखेंगे तो दोनों भी पुराने और नए में उतने चैप्टर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये इतनी बात रखने के लिए हमने आज का सेशन बुलाया था। क्यों तो यही पे है ना, मतलब पूरा का हमें नहीं, सभी को यही कंफ्यूजन चल रहा है जो हम बोल रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूजन हमें कैसे, आपको परेशानी हुई तो हमें परेशानी होती है, तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना होता है। बट ये निम्मी डिजिटी ऐसे है कि सॉल्यूशन देती नहीं, हमेशा सस्पेंस लेके चलती है। तो चलने दो उनको, अपन अपना काम करेंगे, उनको उनका काम करने दीजिए। ठीक है, तो अभी पढ़ाई करिए, सबको बेस्ट ऑफ लक और सबको गुड लक। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी तो याद से वीडियो को लाइक करना है और आपके जरूरतमंद सभी दोस्तों के साथ है ना जिनको ये कंफ्यूजन है उनके साथ शेयर कर देना है। और भी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बचता है या तो और भी कोई डाउट होता है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। अगर जरूरत लगा तो इस तरह से और से हम नया सेशन आपको करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और अगर चैनल पे अभी नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो और इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा इसके बाद हम आपको अपडेट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।